जिसे आप महसूस भी कर पा रही होंगी। और सिर्फ आध्यात्मिकता ही नहीं, भौगोलिक लिहाज से कहें, धार्मिक लिहाज से कहें तो कन्याकुमारी का एक बहुत अच्छा रिच इतिहास है। प्रधानमंत्री जब भी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बूम आ रहा है वहाँ के टूरिज्म में, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में। तो वो अब हम कन्याकुमारी में भी देखेंगे। अनामिका, ये जो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको दो शिलाएं दिख रही हैं। एक तरफ है यहाँ के मशहूर कवि तिरुवल्लुवर की ये स्टैचू, जिनकी लोग पूजा करते हैं, यहाँ पर तमिलियंस खास तौर पे पूजा करते हैं इनकी। और ये दूसरी जो आपको मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यान में लीन है और ध्यान में लीन रहेंगे कल दोपहर तक। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब यहाँ की खूबसूरती एक बार बता देती हूँ, इस समुद्र की खासियत क्या है। ये समुद्र कन्याकुमारी का बहुत फेमस है। ये जो पॉइंट है इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम इसलिए क्योंकि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों जगह से आकर जो मिलन यहाँ पर होता है इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर आने से या कन्याकुमारी में स्नान करने से सारे कष्ट और पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो जगह है, जो पॉइंट है, ये लोगों को रिलैक्स भी करता है, लोगों के कष्टों को भी दूर करता है। एक तरफ अम्मन मंदिर में देवी माँ की पूजा अर्चना करना और उसके बाद यहाँ पर ध्यान लगाना। जो आम लोग यहाँ पर आते हैं वो 15 से 20 मिनट के लिए ध्यान साधना यहाँ पर कर पाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर 45 घंटों की लंबी ध्यान साधना कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अब ये जगह, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, थोड़ी हिंदी समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब इस जगह के विश्व पटल पर एक और तस्वीर निकल कर सामने आएगी और केवल भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, एक तरफ अम्मन मंदिर में दर्शन करने के लिए और फिर इसी जगह पर ध्यान साधना करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पहले यहाँ पर, क्योंकि प्रोटोकॉल है इस वजह से अभी यहाँ किसी तरह की बोट या किसी तरह की नाव को कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे, यहाँ से वापस दिल्ली जाएंगे, तो उसके बाद एक बार फिर लोगों को उसी तरीके से प्रॉपर अंदर ध्यान लगाने की या अंदर जाने की परमिशन होगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो बोट्स हैं या फिर जो छोटी छोटी नाव यहाँ पर हैं, उसमें या तो नेवी के जवान हैं या कोस्ट गार्ड्स में तैनात हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी है। और वहीं दूसरी ओर अभी प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो सामने आई हैं, फिर चाहे वो सूर्य नमस्कार की हो या फिर आध्यात्म में डूबी हुई, ध्यान में मग्न प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हो, वो ये बता रही हैं कि जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री इसी तरीके से देश के विकास के लिए और लोगों के लिए काम करते रहेंगे। आज वो तस्वीर निकलकर सामने भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भीतर मौजूद हैं और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नए भारत के लिए, नए विजन के लिए किस तरीके से काम करेंगे।